10th क्लास में फर्स्ट फिक्शन है तुम्हारा टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, नाम से ही पता चल रहा है वेरोना, इसका मतलब ये हुआ वेरोना जरूर कोई जगह रही होगी जहां पर हम इन दो जेंटलमैन की बात करेंगे। तो देखते हैं कौन से दो बंदे ऐसे हैं जो जेंटलमैन हैं और कहाँ के वो जेंटलमैन हैं, वेरोना के। तो देखो इस चैप्टर की खासियत ये है, थोड़ा सा मजेदार चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर दो छोटे बच्चों की बात हो रही है जो नाम के लिए ही छोटे हैं, जिनके सोचने की क्षमता, जिनके चीजों को समझने की क्षमता, ठीक है, दूसरों के लिए काम करने की क्षमता हम लोगों से भी ज्यादा है। मतलब इतने समझदार हैं और इतने मेहनती हैं कि इस उम्र के बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो खेल कूद में लगे रहते हैं, हंसी मजाक में लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दो कैरेक्टर की बात होगी ना इस चैप्टर के अंदर, उनके सोचने समझने की क्षमता, मेहनत करने की क्षमता बिल्कुल ऐसी है जैसे बड़े लोग होते हैं, बहुत ही ज्यादा समझदार। तो इस वजह से ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं ज्यादा इस पे विशेष टिप्पणी नहीं करता हूं, मैं सीधा चैप्टर की शुरुआत करता हूं। तो यहाँ पर जो लेखक है, लेखक वेरोना की एल्प्स की पहाड़ियां थी, जगह होगी वेरोना के अंदर, कोई जगह होगी एल्प्स, एल्प्स की निचली पहाड़ियों से गुजर रहा था। कार के अंदर कौन गुजर रहा था, लेखक जो इस कहानी को बता रहा है। तो लेखक अपनी कार के अंदर एल्प्स की निचली पहाड़ियों से गुजर रहा था और उसका ड्राइवर, ड्राइवर का नाम क्या है, ल्यूगी, बहुत ही बढ़िया नाम है ल्यूगी। तो ड्राइवर कार चला रहा था, ल्यूगी जिसका नाम था। तो अचानक से निचली पहाड़ियों से जब वो गुजर रहा था, लेखक कार के अंदर बैठा हुआ था, रास्ते में उनको दो लड़कों ने रोक लिया, जिसमें से एक का नाम था निकोला, एक बच्चे का नाम क्या था, निकोला, और दूसरे बच्चे का नाम था जैकोब। बोर्ड पे लिखा हुआ है जैकोब, देखो पढ़ते हैं इसको जैकोब, जो लास्ट वाला ओ है ना उसे नहीं पढ़ेंगे, कुछ लोग गलत प्रोनाउंसिएट करते हैं जैकोपो, तो जैकोपो नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ जैकोब पढ़ा जाएगा। और जैकोपो पढ़ोगे भी तो भी कोई गलत बात नहीं है, पढ़ सकते हैं, बट मैं तो यही पढ़ूंगा जैकोब और निकोला। तो ये उन दो बच्चों के नाम थे जिनकी पहली मुलाकात लेखक से होती है। इनकी वेशभूषा कमाल की है। पहली बात तो ये कि इनके पास कुछ टोकरियां थी, जिस टोकरी में ये वहां से कुछ जंगली स्ट्रॉबेरी बेच रहे थे। जंगली स्ट्रॉबेरी मतलब जंगलों से ये तोड़कर लाते होंगे फल वगैरह, और फिर उनको लोगों को बेचते थे और अपने पैसे कमाते थे ये दो बच्चे, निकोला और जैकोब। तो जंगली स्ट्रॉबेरी बेच रहे थे। जंगली का मतलब ये नहीं है कि कुछ और सोचो, जंगली, जंगली का मतलब ये नॉर्मल स्ट्रॉबेरी है, तो वो ये बेच रहे थे। तो लेखक अपनी कार के अंदर बैठा हुआ ड्राइवर से कहता है, ल्यूगी से कहता है, बातचीत करो इनसे, ये क्या मतलब क्यों रोका है और क्या बेच रहे हैं। तो ड्राइवर उससे बातचीत करता है उन दो बच्चों से, तब वो सारी बातें लेखक को बताता है कि ये दोनों भाई हैं, निकोला और जैकोब दोनों आपस में क्या है, भाई। निकोला की जो आयु है, निकोला 13 साल का है और जैकोब उसका छोटा भाई है, और जैकोब है तुम्हारा 12 साल का। कितने साल का है, 12 साल का। फिर वो उसकी वेशभूषा की बात करते हैं। पहले तो लेखक उससे कह देता है ड्राइवर से, एक काम करो इनसे ये स्ट्रॉबेरी खरीद लो। तो ल्यूगी तुरंत मना कर देता है, नहीं सर ऐसा मत कीजिए, ये स्ट्रॉबेरी तो ऐसी है। पहली बात तो ये जो दो बच्चे थे ना, इन्होंने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। जो निकोला था उसने ढीली ढाली शर्ट पहन रखी थी जो पूरी तरह से गंदी हुई भी थी, और जगह जगह से उसमें छेद भी हो रहे थे। जैकोब, जैकोब ने पैंट पहन रखी थी जिसको बीच में से काटा गया था, मतलब वो पैंट कहां तक की थी, घुटने तक की थी। और जैकोब इतना छोटा था हाइट में कि वो विंडो तक ही आ पा रहा था। कार का जो विंडो होती है ना, कांच होता है, वहां तक उसका सर आ रहा था जैकोब का। निकोला का तो फिर भी थोड़ा सा बड़ा था। तो सारी बातें देखने के बाद ल्यूगी तुरंत कहता है अपने मालिक को, लेखक को, सर इनसे ये मत खरीदो, आप मालिक आप इनसे ये मत खरीदिए, आप इनकी हालत देखिए, इतने गंदे लोग हैं, इनसे क्या खरीदना, ये तो गली के आवारा लोग हैं। आपको वेरोना में और अच्छे फ्रूट्स मिल जाएंगे, वेरोना में इससे भी अच्छे अच्छे फल मिलते हैं, आप इनसे ये स्ट्रॉबेरी मत खरीदिए।
तो लेखक ने जब पहली बार उन्हें निकोला और जैकब को रास्ते में उस दिन देखा था, फर्स्ट इंप्रेशन में ही उसके दिमाग पर, लेखक के दिमाग पर इन दोनों की तस्वीर छप सी गई, क्योंकि उनका दिखने का जो तरीका था वो काफी अलग था निकोला और जैकब का। निकोला और जैकब के जो बाल थे जैसे होते नहीं है, मिट्टी में गंदे हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, सुलझे हुए नहीं होते, उलझ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं एकदम से, तो ऐसे उनकी हालत हुई पड़ी थी। चमड़ी का रंग पूरी तरह से कैसा हुआ था, ब्राउन, और उनकी आंखें बहुत ही ज्यादा गंभीर थी। उन दोनों बच्चों को देखकर लगता है कि उनकी आंखों में बहुत ही ज्यादा दुख भरा हुआ है, किसी प्रकार की चिंता भरी हुई है। तो लेखक को उनकी ये तस्वीर काफी पसंद आती है, इन दोनों बच्चों की ये तस्वीर काफी पसंद आती है, और वो अपने ड्राइवर की बात नहीं सुनता है और उनसे वो स्ट्रॉबेरी की एक बड़ी टोकरी खरीद लेता है। लेखक को उनकी ये जो पहली मुलाकात होती है वो काफी पसंद आती है और वो उनसे ये बड़ी टोकरी खरीद लेता है। तो इस तरह से उनकी ये मुलाकात खत्म होती है और ड्राइवर अपने टाउन की तरफ चला जाता है अपने मालिक को लेकर, मतलब लेखक को लेकर, और वो दोनों बच्चे भी अपनी राह पर निकल जाते हैं। फिर अगली सुबह फिर से लेखक किसी काम के सिलसिले में अपने घर से बाहर निकल रहा होगा, तो वो किसी वहां पे चौराहा था, सड़क पर चौराहे होते हैं ना, फुआरा वगैरह भी होता है, तो लेखक की नज़र इन दो बच्चों पर फिर से पड़ती है। तो ये दो बच्चे इस समय क्या कर रहे थे, फुआरे के नीचे बैठकर छाए में शू पॉलिश करने का बॉक्स होता है, जूतों पर पॉलिश करने के लिए एक पेटी होती है ना जिसमें सामान रखा हुआ होता है, तो ये दोनों बच्चे जूते पॉलिश कर रहे थे लोगों की उस फुआरे के नीचे बैठकर छाए में, और अपने पैसे कमा रहे थे। तो कुछ देर तक तो लेखक थोड़ी दूर खड़ा होकर इन दोनों को बहुत ध्यान से देखता रहा कि आखिर देखो तो सही ये दोनों बच्चे कर क्या रहे हैं। तो सारी बातें देखने पर, समझने पर इसको ऐसा लगा कि शायद इन लोगों का एक दूसरा काम और है, जूते पॉलिश करने का। तो पहले तो काफी भीड़ थी, सभी लोग दे दनादन जूते पॉलिश करवा रहे थे और धड़ाधड़ ये जूते पॉलिश कर भी रहे थे। लेकिन जैसे ही थोड़ी छीड़ हुई या फिर वो दोनों बच्चे थोड़े से फुर्सत में हुए, खाली हुए, तो ये लेखक उनके पास जाता है, जैकब और निकोला के। तो ये उनसे कहता है कि मुझे लगा तुम अपनी आजीविका फल बेचकर कमाते हो। लेखक उनसे कहता है मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारा काम फल बेचने का है, लेकिन अब तो तुम जूते पॉलिश कर रहे हो। तो निकोला कहता है तुरंत इस बात पर, सर हम बहुत काम करते हैं, हम जूते पॉलिश करते हैं, फल बेचते हैं, और अक्सर कोई अगर नए लोग होते हैं तो हम उनको टूर भी कराते हैं, टूर कराते हैं, जैसे कि किसी के मान लो कोई ऐसी पुरानी चीज है जहां पर घूमने का विचार होता है, तो हम उनको वो चीजें घुमाने के लिए लेकर जाते हैं, टूर कराते हैं अक्सर हम। तो लेखक को ये सारी बातें काफी अच्छी लगी, क्योंकि इतने छोटे छोटी आयु के बच्चे इतनी मेहनत वाला काम कर रहे हैं, अलग अलग तरह का काम कर रहे हैं, तो काफी बड़ी बात है, ऐसा करना तो एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो लेखक को उनका ये जो चरित्र है, उनका ये जो पर्सनैलिटी है काफी पसंद आती है। तो लेखक और भी कई सारी बातें करता है उनसे। तो लेखक एंड में जाते जाते उन दोनों से कहता है कि अगर मेरा कभी मन करा, अगर मेरा कभी मन करा कहीं पे घूमने का, तो मैं तुम्हारी सहायता जरूर लूंगा। तो वो दोनों कहते क्यों नहीं सर, हम आपको भी घुमाएंगे, हमारा तो यही काम है। तो एक दो दिन बाद उसे वो घुमाने के लिए बोलता है। लेखक की मुलाकात फिर से होती है इन दो बच्चों से, और वो उसे बताता है कि मुझे यहाँ पर घुमा के लाओ। तो वो सारा दिन उनको घुमा के लाते हैं लेखक को, क्योंकि लेखक वहाँ का नया होता है और उन दो बच्चों को सारी जगह पता होती है। तो रास्ते भर गली गली वो उनको खूब घुमाते हैं दोनों बच्चे, और आपस में बातचीत भी करते हैं। तो लेखक को ये महसूस होता है बेशक ये दो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, समझदारी से काम करते हैं, लेकिन फिर भी इनमें बचपना है, फिर भी इनमें बचपना है। जो जैकब है, बेसिकली जो छोटा भाई है जैकब, तो जैकब तो काफी तेज भी है, जैसे गिलहरी तुरंत जवाब, गिलहरी तेज होती है, इधर उधर फुदकती है, तो उसमें बहुत बचपना है जैकब के अंदर। तो लेखक को ये बातें महसूस होती हैं कि इनके अंदर बचपना है, बेशक ये मेहनत करते हैं। लेकिन जो निकोला है, बेसिकली जो बड़ा भाई है,
वो थोड़ा चिंतित है, वो कम ही मुस्कुराता है, या फिर हम कह सकते हैं उसको किसी बात की चिंता है। तो सारा दिन वो घूमने के बाद लेखक का शुक्रिया अदा करते हैं और अपने पैसे लेते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों कैरेक्टर के अंदर यही बात थी कि वो मेहनत करने में लगे रहते थे, अलग अलग काम करते थे। एक खास बात और है, तुम ये लगाओ कि इतनी भरी धूप के अंदर, इतनी तपती हुई धूप होती है, तब निकोला और जैकब शू पॉलिश करते हैं, गली गली जाके फल बेचते हैं, अखबार बेचते हैं, तो बहुत सारे कई कई तरह के काम करते हैं। तो लेखक को ये बात बहुत पसंद आती है कि इतनी लगन से मेहनत करने वाले बच्चे, और वो भी इतनी कम उम्र में, तो शायद ही ऐसे बच्चे मिलते हैं। और दूसरी बात ये भी थी लेखक के लिए कि वो दोनों बच्चे काफ़ी काम के थे। अगर लेखक को ज़रूरत पड़ती थी अमेरिकन सिगरेट की, तो अक्सर अमेरिकन सिगरेट कहाँ मिलेगी या कहाँ नहीं मिलती है, तो वो सारी बातें निकोला को बहुत अच्छे से मालूम थी। तो लेखक अक्सर इनसे मिलने लगा था। अगर को किसी भी तरह की टिकट बुक करवानी थी या किसी होटल के बारे में जानना था, तो वो सारी बातें निकोला और जैकब बेहतर तरीके से जानते थे। तो वो लेखक की मदद करते रहते थे और लेखक भी इनसे काफ़ी मिलता जुलता रहता था अक्सर। तो इस वजह से लेखक को ये दोनों बच्चे काफ़ी पसंद आते थे। एक हफ्ते बाद इनकी मुलाकात फिर होती है। इन्होंने देखा कि एक सड़क के फुटपाथ पे ये बैठे हुए हैं दोनों भाई निकोला और जैकब, और जैकब अपने बड़े भाई निकोला के कंधे पर सर टेक कर सोया हुआ था, उसको नींद आ रही थी। और निकोला के साइड में अखबारों का बंडल रखा हुआ था, जो बिका नहीं होगा इसलिए बचा हुआ बंडल है उसके पास। मतलब अगर वो अखबार बेच रहे होंगे तो कुछ अखबार बच गए थे, तो वो बंडल उसके साइड में रखा हुआ था निकोला के। और निकोला जाग रहा था और जैकब उसके कंधे पर सर रखकर सो रहा था। तो लेखक निकोला से कहता है कि इतनी रात्रि को, ये लगा लो रात के 12 बजे हुए थे कम से कम, अर्धरात्रि का समय था। तो लेखक तुरंत उनसे सवाल करता है कि इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बताता है यहाँ पर आखिरी बस बची है, उस बस का हम इंतजार कर रहे हैं। अगर बस से यात्री उतरेंगे तो हम उनको ये बचे हुए अखबार बेचेंगे। मतलब जो अखबार बच गया है वो उन्हें बेचना चाहते हैं, क्योंकि उनका वो अखबार वेस्ट हो जाएगा। तो वो आखिरी बस का इंतजार कर रहे थे और उनके चेहरे पर काफ़ी थकावट भी लग रही थी। जैसा कि लेखक देख चुका था कि जैकब सोया हुआ है उसके कंधे पर सर रखकर, तो लेखक को ये दिखाई दे रहा था कि उनके चेहरे पर कितना तनाव है, टेंशन है, शरीर में थकावट है, क्योंकि निकोला भी बिल्कुल ऐसा हो रहा था जैसे कि बहुत थका हुआ है। तो लेखक तुरंत कहता है कि तुम तो काफ़ी थके हुए हो। तो निकोला तुरंत एक जवाब देता है लेखक को, सर हम कर रहे हैं इतनी मेहनत, हम कोई शिकायत तो कर नहीं रहे हैं आपसे। तो लेखक कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम कई काम करते हो अक्सर, तुम तो बहुत पैसे कमा लेते होंगे उस हिसाब से। तो अक्सर वो कहता है इस बात पर वो जवाब नहीं देता और वहाँ से वो लेखक निकल जाता है। फिर एक दो दिन बाद फिर से मुलाकात होती है निकोला और जैकब की, कभी फल बेचते हुए, कभी शू पॉलिश करते हुए। तो अक्सर इसकी मुलाकात होती रहती है। तो वो उनसे और बातचीत करने की कोशिश करता है। कौन करना चाहता है बातचीत करने की कोशिश? लेखक उन दो लड़कों से। एक बार फिर से लेखक की मुलाकात होती है जैकब और निकोला से। इस बार क्या होता है, लेखक शू पॉलिश करवाने के लिए जाता है जैकब और निकोला के पास, और वो वहीं पर शू पॉलिश कर रहे थे जहाँ पर पहले कर रहे थे। तो वो तपती हुई धूप में शू पॉलिश कर रहे थे इस लेखक के जूतों पर, और लेखक उनसे बातचीत करता है शू पॉलिश करने के दौरान कि तुम तो कई तरह के काम करते हो, कभी फ्रूट्स बेचते हो, कभी न्यूज़पेपर बेचते हो, कभी जूते पॉलिश करते हो, लोगों को सैर कराते हो, इतने सारे काम करते हो। ज़रूर तुम बहुत पैसे कमाते होंगे, हो ना हो, तुम अच्छे पैसे कमा लेते होंगे, लेकिन मैंने तुम्हें कभी अच्छे कपड़े पहनते नहीं देखा, ना ही बढ़िया खाना खाते हुए देखा। बस तुम सूखी रोटी और अंजीर खाना पसंद करते हो, अक्सर मैंने तुम्हें देखा है। तो आखिर तुम उन पैसों का करते क्या हो? इतना सारा काम कर रहे हो,
तो जो पैसे इकट्ठे हो जाते हैं उन पैसों का क्या करते हो? तो वो निकोला और जैकब से पूछता है। तो निकोला बड़ा भाई है, जैकब छोटा है, तो निकोला लेखक को कुछ नहीं बताता है और वो इधर उधर देखता है, मतलब बात को घुमाने की कोशिश करता है। तो लेखक कहता है, जरूर तुम पैसे बचा रहे होंगे, शायद तुम अमेरिका जाना चाहते हो और अमेरिका जाने के लिए शायद तुम पैसे सेव करके रख रहे हो, बचा कर रख रहे हो। तो निकोला इस बात पर जवाब देता है कि हम अमेरिका जाना तो चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे दूसरे प्लान्स हैं। तो लेखक तुरंत पूछता है, व्हाट प्लान्स? कैसे प्लान? तो निकोला कहता है, जस्ट प्लान ही है, सिर्फ योजना ही है, अभी कुछ सोचा नहीं है हमने उस बारे में। तो लेखक कहता है, अच्छा। तो निकोला और जैकब को लेखक कहता है, तुम इतनी मेहनत करते हो, दिनों रात पैसे कमाते हो, अगर किसी मदद की ज़रूरत पड़े, पैसों की या किसी भी चीज़ की, तो तुम मुझसे कह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैकब तुरंत बोल उठता है, क्योंकि वो छोटा भाई है, वो थोड़ा सा नादान है, चंचल भी है। तो जैकब कहता है, सर वैसे तो हमें पास के गांव में पोलेटा, कौन सी जगह का नाम मैंने बोला है? पोलेटा। तो जैकब कहता है कि हम अक्सर पोलेटा जाया करते हैं किसी काम से, और दिन क्या होता था, हम साइकिल किराए पर लेकर जाते थे, क्योंकि आप इतने हमारी मदद करना चाहते हो और आप इतने अच्छे हो, तो अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप हमें अपनी कार में ले जाइए। तो लेखक कहता है, क्यों नहीं, मैंने लियोगी, तुम्हें मालूम है ना, लियोगी मैंने पहले ही बता दिया था, लियोगी उसके ड्राइवर का नाम था। लेखक के ड्राइवर का नाम क्या था? लियोगी। लेखक ने अपने ड्राइवर से पहले ही एक दिन की छुट्टी लेने के लिए बोल रखा था, तो वो लियोगी से छुट्टी के लिए कहता है। तो लेखक कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मेरे पास एक दिन की छुट्टी का समय है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो अगले ही दिन लेखक उन्हें कार में बैठाकर पोलेटा की छोटे से गांव में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये कार में जा रहे होते हैं और लेखक को ऐसा लगता है कि हमारा जो डेस्टिनेशन है, मतलब जहाँ पर हमें जाना है, वो कोई मामूली सी जगह होगी, कोई छोटा सा कमरा या छोटी सी कुटिया होगी जहाँ पर ये दोनों बच्चे जाना चाहते हैं। लेखक को ऐसा लग रहा था। क्यों लग रहा था? क्योंकि उसने अक्सर देखा था कि किस तरह के ये छोटे मोटे काम करते थे, निकोला और जैकब। तो इसको लग रहा था ये छोटे मोटे घर में रहते होंगे, मामूली सी जगह पर रहते होंगे, लेकिन इन दोनों का जो डेस्टिनेशन था, इन दोनों को जहाँ पर जाना था, वो कोई मामूली जगह नहीं थी। इन्होंने लेखक ने निकोला के कहने पर गाड़ी ऐसी जगह रोकी जो बेसिकली एक बहुत बड़ा विला था। विला मतलब एक शानदार घर, जिसे हम कहते हैं ना एक बंगला। तो ऐसी जगह गाड़ी को रोका गया और गाड़ी रोकते के साथ ही लेखक थोड़ा सा चौंक गया, क्योंकि महल इतना शानदार था, उसके चारों ओर लाल पत्थर की दीवारें लगी हुई थी, बहुत ही बेहतरीन आलीशान मकान था। तो इतने में लेखक कुछ पूछता, तुरंत ये निकोला और जैकब गेट खोलकर तुरंत बाहर निकल जाते हैं कार से, और वो लेखक से कहते हैं कि सर, अगर आपको, हमें 1 घंटा लगेगा यहाँ पर, अगर आपको कुछ खाना पीना है या इधर उधर घूमना है तो आप पास के गांव में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। तो इतना ही कहते के साथ ही ये निकोला जैकब तुरंत उस विला के अंदर घुसते हैं और वो घुसते के साथ ही गेट में गायब से हो जाते हैं। तो लेखक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आखिर मैं देखूं तो सही कि ये दोनों लड़कों का यहाँ पे इस घर से क्या संबंध है। मतलब भाई, वो गली गली में अखबार बेचते थे, फल बेचते थे, और वो इतने बड़े मकान में आ गए, तो क्या वजह है इसकी? तो उसके मन में काफ़ी क्यूरियोसिटी होने लगती है। तो वो कार को साइड में लगाकर उस मकान के अंदर घुसता है और वो जाली वाले गेट पर बेल बजाता है। तो जैसे ही एक लेडीज गेट खोलती है, उसने स्टील के फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था। जैसे चश्मा होता है ना, प्लास्टिक का फ्रेम लगा हुआ होता है, लेकिन उसके चश्मे में कौन सा फ्रेम लगा हुआ था? स्टील का। तो वो तुरंत उस खूबसूरत लेडी को देखता है, सुंदर होती है वो लेडी, और उसने बेसिकली जैसे हॉस्पिटलों में नर्स की ड्रेस होती है वैसी ही ड्रेस पहन रखी थी, वाइट ड्रेस,
बेसिकली वो जो विला था वो एक हॉस्पिटल था, वो जो शानदार मकान था वो एक हॉस्पिटल था, अस्पताल था। तो ये अंदर जाता है और वो लेडीज से कहता है, नर्स से कहता है कि मैं अभी यहाँ पर 2 छोटे बच्चों को लेकर आया हूँ, आप मुझे बताएंगी वो कहाँ पर हैं। तो नर्स कहती है क्यों नहीं, अंदर आइए। तो वो उसको सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर लेकर जाती है और वो किसी ठंडे स्थान पर उसको लेकर जाती है जहाँ पर एसी लगे हुए थे। टाइलों वाले कमरे से वो उसे लेकर जाती है और एक शीशे के फ्रेम में से वो अपनी होठों पर उंगली को रखती है ऐसे कि शांत रहें, मतलब शोर ना करें। और वो दिखाती है कि वो दोनों लड़के एक बेड के किनारे पर बैठे हुए थे, जिस बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी, एक सुंदर लड़की, एक जवान लड़की जिसकी आंखें काफ़ी नम थी और चमकदार थी और वो एक खूबसूरत लड़की थी। तो वो दोनों लड़के उसके बेड के किनारे पर बैठे हुए थे और जो लगातार बातें किए जा रहे थे। तो ये लेखक काफ़ी चौंक जाता है कि इन दोनों लड़कों का इस लड़की से क्या लेना देना है और ये लड़की कौन है इनकी। तो वो लगातार बातें किए जा रहे थे और वो लड़की उनकी बकबक सुन रही थी अपने दोनों भाइयों की। तो लेखक को अंदाजा हो जाता है कि उस लड़की की शक्ल इन दोनों लड़कों से कितनी मिलती है, जरूर ये दोनों लड़के इस लड़की के भाई होंगे। तो वो बेड पर लेटी हुई थी और वो काफ़ी प्यार भरे आपस में बातचीत कर रहे थे। टेबल पर कुछ बुक्स रखी हुई थी, कुछ फल रखे हुए थे और एक फ्लावर पॉट रखा हुआ था। तो तो नर्स बताती है, शीशे के फ्रेम के बाहर खड़ी हुई है नर्स, और वो लेखक को बताती है कि वो उस लड़की का नाम लूसिया है। क्या है उस लड़की का नाम? लूसिया, जो कि उनकी बहन है, उन 2 लड़कों की, निकोला और जैकब की बहन है और वो बीमार है। तो तुरंत लेखक वहाँ से हट जाता है और वो इस बात को समझता है कि मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए, मुझे इस हैप्पी फैमिली के बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो वो कुछ देर बाद वापस आता है नर्स के पास और वो नर्स से कहता है कि मुझे इन 2 लड़कों की कहानी और उस लड़की के बारे में अच्छे से बताइए, ये 2 लड़के कौन हैं और इनके जीवन के बारे में बताइए मुझे थोड़ा सा। पहले तो नर्स हिचकिचाती है उस लेखक को ये सारी बातें बताने में, लेकिन वो रिक्वेस्ट जब करता है लेखक तो नर्स मान जाती है। तो वो उसे सोफे पर बिठाती है लेखक को और वो खुद भी बैठ जाती है और अब वो सारी बातों को बताएगी जो उन लड़कों से संबंधित है। तो वो ये कहती है कि ये दोनों लड़के लूसिया के भाई हैं और इनका जो परिवार हुआ करता था बहुत अमीर परिवार होता था जहाँ पर वो रहते हैं पोलेटा में। उस शहर के वो अच्छे खासे परिवार में से एक जाने जाते थे। उनके पापा जो थे, इन 2 लड़कों के जो पापा थे वो वेल नोन सिंगर थे, मतलब गायक थे, बहुत फेमस सिंगर थे और मिडओवर भी थे, मतलब उनकी मम्मी नहीं थी, मम्मी मर चुकी थी, सिर्फ पिता थे उन 2 लड़कों के। तो युद्ध के दौरान उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और जैसे तैसे वो अपने घर को चलाते थे क्योंकि वो शुरू से ही एक ऐसे जीवन को जीते थे दोनों लड़के और वो लूसिया जो अमीर परिवार का होता है। और लूसिया भी सिंगर की ट्रेनिंग ले रही थी। लूसिया जो थी वो भी गायक बनना चाहती थी जैसे कि उसके पिता थे, तो वो भी सिंगर की ट्रेनिंग ले रही थी। लेकिन जब से उसके पिता युद्ध के दौरान मारे गए तो लूसिया की वो ट्रेनिंग छूट गई। कुछ समय बाद इनके घर को बम से उड़ा दिया गया क्योंकि युद्ध चल रहा था। इनका घर बम की वजह से उड़ा दिया गया। ये तीनों बच्चे सड़क पर आ गए। इनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं था। इनका जीवन ऐसी परिस्थितियों में आ गया था कि बहुत ही मुश्किल हो गया था जीवन जीना। फिर भी इन्होंने जैसे तैसे करके अपने जीवन को व्यतीत करा, मलबों के बीच रहना सीखा और तब जाके इन्होंने आज की स्थिति में अपने आप को पाया। तो ये दोनों लड़के जो है काफ़ी मेहनत करते थे। जब हमारे शहर में जर्मन वालों का अधिकार हो गया था, जर्मन ने युद्ध छेड़ दिया था, तो इन दोनों लड़कों ने आंदोलन में भाग लिया और जब यहाँ पे जर्मन वालों को हटा दिया गया
तो ये अपनी बहन के पास वापस आए युद्ध को जीतकर, क्योंकि युद्ध में इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले करा था इन दोनों लड़कों ने, इन दोनों छोटे बच्चों ने। तब ये जब अपनी बहन के पास वापस आए तो इन्होंने देखा कि इनकी बहन बीमार थी और उसको टीबी हो गया था, रीढ़ की हड्डी में ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। तो इस बात को देखते हुए ये काफ़ी परेशान हो गए दोनों लड़के। तो इस बीच नर्स थोड़ा रुक गई बात करते करते, क्योंकि भाई इतनी गंभीर स्थिति है। एक तो वो युद्ध लड़कर आए दोनों लड़के और इसकी बहन बीमार है अब इन दोनों की। तो वो लंबी सांस लेती है नर्स और लेखक पूछता है फिर क्या हुआ, क्या उन दोनों लड़कों ने अपनी बहन को छोड़ दिया ऐसे ही, क्योंकि पैसे तो थे नहीं, इलाज कैसे करवाते। तो क्वेश्चन तो बनता ही है, क्या उन्होंने अपनी बहन को छोड़ दिया। तो नर्स कहती है इस बात पर कि इसका जवाब मुझे देने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद देख सकते हैं कि आज की स्थिति क्या है। उन्होंने अपनी बहन को छोड़ा नहीं, वो अपनी बहन को यहाँ पर लाए हॉस्पिटल में और उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि मैं या फिर इस हॉस्पिटल में उसका इलाज किया जाए। उनके पास पैसे नहीं थे, वो दिन और रात अलग अलग तरह का काम करते रहते हैं। मुझे ये नहीं पता वो किस तरह का काम करते हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहती हूँ, नर्स कह रही है, मैं इतना ज़रूर कहती हूँ कि वो हॉस्पिटल को दिन प्रतिदिन बिल्कुल निश्चित रूप से पैसे दिया करते थे। जितने उनके पैसे बनते हैं हॉस्पिटल के, वो हमेशा नियमित रूप से उन्हें पैसे लाकर दिया करते थे और इसके इलाज में कभी भी कोई कमी नहीं आने दी अपनी बहन के इलाज में। वो दिन और रात मेहनत करते हैं। यहाँ पर काम मिलना बहुत मुश्किल है, खाना बहुत महंगा है, इसलिए वो दूसरे शहरों में जाकर काम करते हैं, मेहनत करते हैं और अपनी बहन का इलाज करवाते हैं। और ऐसे ही चलता रहा तो शायद उनकी बहन एक दिन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो लेखक कहता है वो बात तो है, मैं ये बात बखूबी जानता हूँ कि वो दोनों लड़के बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि शायद ही कोई करेगा। तो जब वो उन दोनों लड़कों की कहानी अच्छे से सुनता है तो वो वहाँ से जाकर कार में बैठ जाता है और इंतज़ार करता है उन दो लड़कों का। तो कुछ देर बाद वो दोनों लड़के बाहर आते हैं और उसकी कार में वापस आकर बैठ जाते हैं सीट पर। लेखक उनके चेहरों को देखता है और वो दोनों लड़के बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आके बैठ जाते हैं, जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। और वाकई में लड़कों को क्या पता कि लेखक को सारी कहानी पता चल चुकी है। लेखक फिर भी उनसे कुछ नहीं कहता है, क्योंकि लेखक इस बात को समझता है कि शायद वो दोनों लड़के इस बात को सीक्रेट ही रखना चाहते हैं, इसलिए वो ये सारी बातें मुझे नहीं बताना चाहते हैं। तो मैं भी इनसे कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन लेखक के मन में उन दोनों लड़कों के प्रति काफ़ी इज्जत बढ़ जाती है कि आखिर ये दोनों लड़के कितने निस्वार्थ रूप से, मतलब अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के लिए कर रहे हैं, वो भी इतनी मेहनत। तो कितने निस्वार्थ रूप से, कितना इंसानियत भरी हुई है इनके अंदर, जो दूसरों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये आज के समय में खास करके बड़े लोग नहीं करते हैं जो ये काम इतने छोटी उम्र में कर रहे हैं। तो लेखक को ये बात काफ़ी पसंद आती है उन दोनों लड़कों के बारे में, इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना।